हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस 4 आवर में और 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारा डे ट्रेडिंग शिफ्ट हो जाता है, यानी हम एक रूट पकड़ लेते हैं कि हम बुलिश हैं कि बेरिश हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे और मार्केट शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, बेरिश है अभी या बुलिश। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बेरिश साइड नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइनल हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइनल होने के बाद हम एक पुल बैक का ट्राई करते हैं। पुल बैक मीन्स अगर मार्केट बेरिश है जेन्युइनली, तो हमको एक रिट्रेसमेंट चाहिए इधर। तो मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करूंगा कि अगर मार्केट बेरिश है, यहाँ बेरिश हुआ है, तो मार्केट को यहाँ से नीचे आनी चाहिए, इधर चलनी चाहिए तक, कम से कम ये वाले ओएलसी या ये वाली। बट मेरे पास एक डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पड़ा हुआ है, एंड देन ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत सारा चीज़ है। तो गोल्ड का जो एनालिसिस रहेगा फिलहाल के लिए, मैं अभी इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे 4 आवर के स्ट्रक्चर के बेस पे बेरिश हूँ। बट मैं इंटरनली जाऊँ आपको अगर समझाऊँ कि बेरिश होने के बाद हम क्या कंडीशन लगाते हैं बुलिश होने के लिए। तो बुलिश होने के लिए हम जैसे यहाँ पे बेरिश हुए हैं, ये वाला क्लोजिंग मिला है, फाइनल हुआ है। क्लोजिंग मिलने के बाद हम एक चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढते हैं, जो कि चेंज ऑफ करेक्टर की अगर बात करूँ आप सभी के सामने 4 आवर में, तो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर मेरा आ गया है, क्योंकि एक इंटरनल कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। तो इस केस में मेरा एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हो जाता है। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद होता क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यानी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है, अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसके बाद अगर चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता है, तो मार्केट फिर एक पुल बैक लेना स्टार्ट करती है। चेंज ऑफ करेक्टर का साइन ये होता है। तो हम इस चेंज ऑफ करेक्टर के बेस पे ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाते हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं आया, लेकिन एक डिमांड जोन आया। तो डिमांड से यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। फिलहाल इसके अंदर चलेंगे हम कि 15 मिनट में मुझे क्या क्या कंडीशंस मिली अगर मैं यहाँ से ट्रेड करना चाहूँ तो, यानी यहाँ से अगर ऊपर के लिए ट्रेड उठाना चाहूँ तो। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद 4 आवर का बहुत बड़ा डिमांड था, तो जिसके कारण मैं आप सभी को इंटरनल लेके चलता हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट में जैसे ही आता हूँ मैं, तो चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मेरे पास जो निकल करके आया था 15 मिनट में, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, एंड देन एफवीजी पड़ी हुई थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरा कंडीशन ये लगाना था कि अगर मुझे 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर मिला है और मुझे यहाँ से ऊपर के लिए चलना चाहिए, तो 15 मिनट में एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो उसके बाद मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड चलने के लिए। तो 4 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद मुझे एक चीज़ मिला, 4 आवर का डिमांड जोन। 4 आवर के डिमांड जोन के केस में मैं 15 मिनट में इंटरनली एक चेंज ऑफ करेक्टर करके, उसके बाद में 15 मिनट का एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक उठा करके एक मैं इंटरनल का एक टीपी लिया। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है। यहाँ से ट्रेड लगा था और यहाँ तक फाइनल हुआ था। ये फाइनल होने के बाद 15 मिनट का एक स्ट्रक्चर पीछे से था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब 15 मिनट में मैं अब बुलिश हूँ, मैं इसमें बेरिश नहीं हूँ। 15 मिनट के स्ट्रक्चर को चेंज होने के बाद सेम जैसे चेंज ऑफ करेक्टर 4 आवर का लेकर के मैं ऊपर के लिए पुल बैक ट्राई कर रहा हूँ, तो सेम 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर होने के बाद मैं सेल साइड के लिए यहाँ पे 15 मिनट में ट्राई कर रहा हूँ एक पुल बैक वाला ट्रेड, यानी मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो जिसके कारण मैं इसको यहाँ तक लेके चल रहा हूँ। वो अलग बात है कि ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ आई, ये 15 मिनट का ओएलसी यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ आएगी। वो कंडीशन लगेगा कब? वो कंडीशन तब लगेगा कि अगर यहाँ से पुल बैक लेके चलती है, मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, तो फिर मैं दोबारा सेल साइड के लिए आऊँगा। बट फिलहाल मैं बुलिश हूँ। तो बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट 15 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज किया है। मैं अगर जाऊं तो 50% एरिया जो आएगा अपना, ये वाला ओएलसी आ रहा है, या तो अदरवाइज ये वाला। तो ऐसे करके मैं मार्केट को कंटिन्यू करना चाहूँगा, या तो फिर यहाँ से या तो यहाँ से। तो यहाँ आने के बाद 15 मिनट में मैं क्या देखूंगा कि अगर यहाँ आ रही है तो मार्केट यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ करेक्टर मिले, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, लाइक ऐसे। ठीक है, तो कुछ ये कंडीशंस हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में मैं अभी फिलहाल ये वाला छोटा ट्रेड मेरा हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से बुलिश होने के लिए ट्राई करूँगा चेंज ऑफ करेक्टर लेकर के, या कोई भी कंडीशन लगता है तो मैं यहाँ से बुलिश के लिए ही ट्राई करूँगा। बेरिश में मैं अभी फिलहाल और नहीं जाऊँगा, क्योंकि मार्केट को मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो चीज़ें कर गई है। लाइक जो जो चीज़ें मीन्स मेरे ये आता है कि वीकली डिमांड ये पहले से यूज़ कर गया था, ये स्वीप था, जिसके कारण मैं वेट किया कि ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे मिलना चाहिए, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने से पहले, और वो चीज़ हो गया है। और मंथली डिमांड पड़ा हुआ था, जो कि मंथली डिमांड भी ये 50% एरिया तक कैप्चर करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और बेरिश होगा, बट अगर आता है तो मैं यहाँ से फिर
एक नया चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बुलिश ही करने की कोशिश करूंगा। एक लॉन्ग टर्म व्यू है। बाकी 15 मिनट में मैं देखता हूँ तो एक डे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो बेस्ट होता है 15 मिनट। तो 15 मिनट में मेरा अभी ये वाला कंडीशन बना हुआ है। कल का ये ट्रेड है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। और ये वाला ट्रेड था 24 तारीख का, और ये वाला ट्रेड मेरा जो लगा था कल का, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। सेम आप देख सकते हो 24 तारीख का ट्रेड 25 तारीख को फाइनल हुआ है, और 25 तारीख का ट्रेड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो लगभग 20 पॉइंट बाकी है इसमें। अगर ये मिल जाता है तो उसके बाद फिर हम नया ट्रेड इसमें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। तो ये मेरा एनालिसिस है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होने का कुछ कंडीशन लगता है तो फिर मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम में। और 4 आवर में जो अभी चेंज ऑफ करेक्टर आया है उस केस में मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल ये रहेगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट को एक मूव ऊपर के लिए आनी चाहिए, क्योंकि 4 आवर में बहुत ज़्यादा ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और मे बी कि यहाँ से लिक्विडिटी बनाते बनाते ये ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं कर सकता कि डायरेक्ट ऐसे मूव कर जाएगा, बट यहाँ पे मार्केट बुलिश हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो इसके कारण मैं यहाँ से बुलिश हूँ 4 आवर में। अब देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, ये स्ट्रक्चर मैपिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ अपना जो भी सीरीज़ है, उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ये मार्किंग, ये ओएलसी या जो भी चीज़ें मैं वीकली डिमांड या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मंथली डिमांड, जो भी चीज़ें आप सामने देख रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वाला एनालिसिस आपको बेस्ट लगा होगा। फिर कल नया एनालिसिस लेकर के आते हैं, कल का मूव जो होगा हम वो बताएंगे आपको। मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम।